हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो बेसिकली सेल्स प्रोफाइल में करियर बनाना चाहते हैं या फिर सेल्स प्रोफाइल में ऑलरेडी हैं और अपनी जर्नी सेल्स प्रोफाइल में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं और उनको अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं जैसे सेल्स में कैसे टिके रहें, कैसे रेवेन्यू जनरेट करें, क्या क्या मेथड होते हैं, क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो टाइम ना वेस्ट करके सीधे हम वीडियो के सेक्शन पे आते हैं और आपको बताता हूं मैं कि कैसे आप एक अच्छे सेल्स पर्सन किसी भी इंडस्ट्री में बन सकते हैं। तो आज आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि बहुत से कंपनीज जो है वो वैकेंसीज निकालती हैं सेल्स प्रोफाइल के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट प्रोफाइल के लिए। तो बेसिकली जो सेल्स प्रोफाइल होता है, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट प्रोफाइल होता है, दोनों सेम प्रोफाइल होते हैं। इसमें मेन फंक्शन ये होता है आपका लीड को जनरेट करना। लीड जनरेशन होती है, आपको कन्विंसिंग स्किल्स यूज करनी पड़ती है, यहाँ पर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स यूज करनी पड़ती है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि सेल्स में काम करने के लिए आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, लाइक वो भी केवल इंग्लिश लैंग्वेज में, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर आप हिंदी में भी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो इंडिया जैसे कंट्री में आप इजिली सेल्स पर्सन और सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बन सकते हैं। तो आइए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि वैकेंसीज तो बहुत निकलती हैं और सैलरी पैकेज भी आजकल टेक इंडस्ट्री की बात करूं या ऑटोमोबाइल्स की बात करूं या मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, काफी हाई पैकेज दिया जा रहा है पहले की तुलना में। पहले क्या होता था, पहले लोग इंसेंटिव्स ज्यादा कमाते थे, इंसेंटिव्स पे ज्यादा फोकस रखते थे। आजकल बेसिक पे जो है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है इंडस्ट्री में। जैसे मैं बात करूं अगर बायजूस की, एक्स्ट्रा मार्क्स की बात करूं, वेदांतु, सर्टी बॉक्स या फिर लीडो लर्निंग की बात करूं, बहुत सी ऐसी टेक कंपनीज हैं, या आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करूं, आदित्य बिरला ग्रुप हो गई, लार्सन एंड टर्बो हो गई। तो इस तरह से बहुत सी कंपनियां हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा हाई पैकेज मिलते हैं। रियल एस्टेट की कंपनीज भी हो गई। तो अब यहां जो वैकेंसीज निकलती है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की या सेल्स एग्जीक्यूटिव की, तो इसमें मेन फोकस ये होता है कि कभी भी आप जब एंटर करते हैं, जब इंटरव्यू देते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है तो आपका इंटरव्यू बहुत इजीली क्रैक हो जाता है। और जब इंटरव्यू क्रैक हो जाता है फिर कंपनी आपको कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग देती है, उसके बाद प्रोडक्ट ट्रेनिंग देती है, सेल्स ट्रेनिंग होती है, उसमें कैसे आप कस्टमर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, क्लाइंट से कैसे आप बात करते हैं ऑन द कॉल। तो ये सब चीजें ट्रेनिंग लेने के बाद 10-15 दिन का टाइम होता है जहां पर आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। फिर आती है सेल्स की बात। अब जब कंपनी सेल्स की ट्रेनिंग दे देती है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि आप कुछ रेवेन्यू निकाल के कंपनी को दें, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, किसी भी इंडस्ट्री में, वो सारी कंपनी का जो बेस होता है, जो रेवेन्यू आता है, वो सेल्स से ही आता है। अगर कंपनी में सेल्स नहीं हो रहा है तो वो कंपनी ज्यादा दिन तक टिकती ही नहीं है और अच्छा फ्लो मेंटेन नहीं कर पाती है, क्योंकि सेल्स का ही जो पैसा जनरेट होता है उसी से कंपनी अपने टेक्निकल प्रोफाइल्स के लोगों को भी सैलरी वगैरह प्रोवाइड करती है। इसीलिए लोग कहते हैं, कई लोग ये भी सोचते हैं कि सेल्स में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है या बहुत ज्यादा टारगेट्स होते हैं जिसको अचीव करना पड़ता है, और हायरिंग एंड फायरिंग तो एक तरह से नॉर्मल सी बात है सेल्स में। तो इन सबसे बचने के लिए खासकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर आप सेल्स में चले गए हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है और आपको सेल्स में रहना है, आप एंजॉय कर रहे हैं सेल्स, लेकिन आपका कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। इस वीडियो को आप पूरा देखें और पूरा समझें। चलिए शुरू करते हैं। कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप वर्क करते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो गया, चाहे वो क्रेडिट कार्ड सेल्स हो गया, चाहे वो एजुकेशन सेल्स हो गया, या चाहे वो रियल एस्टेट सेल्स हो गया, जैसे ही आप कंपनी की ट्रेनिंग खत्म करते हैं तुरंत आपको पहले डेटा मिलता है। डेटा क्या होता है? डेटा होता है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। ये डेटा दो तरीके के डेटा होते हैं। पहला होता है इंक्वायर्ड डेटा, जो किसी भी सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके थ्रू जनरेट करके आपको दिया जाता है। दूसरा डेटा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो एक तरह से डेटा नॉट इंक्वायर्ड होते हैं, जिसपे आपको खुद ही लीड जनरेट करनी पड़ती है, कॉल करके पूछना पड़ता है। जैसे आपने कई बार आपने कॉल रिसीव की होगी, खासकर क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए, कि हेलो सर, आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, हेलो आप क्या इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो इन सब पे लोग इंक्वायर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास डेटा होता है, कंपनी डेटा ले आती है मार्केट से, उस पर आप वो करते हो। आपकी जिम्मेदारी होती है उन डेटा पे आप सेल करें। तो अब होता कैसे, कई लोग क्या करते हैं, जब डेटा मिलता है, जब इन्फॉर्मेशन मिलता है, पहली कॉल किया, दूसरी कॉल किया, तीसरी कॉल किया, उसके बाद देखा कि कॉल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, क्लाइंट फोन नहीं उठा रहे हैं और आपको बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप जो मंथली टारगेट या वीकली टारगेट होता है वो आप अचीव नहीं कर पाते हैं, एंड एट लास्ट अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही ईजी तरीका आपको बताऊंगा। देखिए क्या होता है, कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, जब आपको डेटा दिया जाता है, उसमें आपके क्लाइंट इन्फॉर्मेशन होते हैं। जो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, कभी भी उस क्लाइंट को जब आप अप्रोच करते हैं तो आपको दिन में कम से कम 100 से 150 कॉल करने होते हैं। अगर मैं लाइक क्रेडिट कार्ड की बात करूं, इंश्योरेंस की बात करूं, या एजुकेशन की बात करूं, या रियल एस्टेट की बात करूं, कई जगह ऐसी कंपनियां भी हैं जो एक दिन में आपसे कम से कम 200 से 250 कॉल भी करवाती हैं। इसका रीजन ये होता है, उन्हें पता होता है, देखिए जब डेटा इंक्वायर्ड नहीं होता है, किसी ने सर्च नहीं किया है खुद से, या किसी ने खुद से इंक्वायरी नहीं की है, और डेटा इंक्वायर्ड होता है, तो 200 कॉल, 250 कॉल कंपनी यही सोच के देती है कि सेल्स कन्विंसिंग स्किल्स ना हो किसी भी कैंडिडेट में जो एम्प्लॉय है, लेकिन अगर वो 250 कॉल पे एफर्ट डालता है, वो पूछता है फोन करके कि मैंने आपको इसलिए कॉल किया है और आप क्या इस चीज में इंटरेस्टेड है कि आप ये सर्विस लेना चाहेंगे, तो डेफिनेटली 200 कॉल अगर करता है ईमानदारी से भी, तो उसमें से 10-15 लोग ऐसे होते ही होते हैं जो बोलते हैं हाँ मैं ये चीज देख रहा हूं या मैं उस चीज के लिए इंटरेस्टेड हूं, और आगे चल के 2-3 दिनों में या एक हफ्तों में उनमें से जो 10-15 फॉलोअप्स होते हैं उसमें से आपके 2 या 3 पेमेंट तो आने आने होते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही है, आपकी प्रोडक्ट नॉलेज सही है। तो सेल्स में पहला पॉइंट ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट नॉलेज सबसे अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको अपनी कंपनी की प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छे से नहीं है तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आप उसको क्लाइंट को अपने बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि क्लाइंट कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी डाउट हो या आप उसको समझाना हो, तो उस सिचुएशन में आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट की होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज ये है, कभी भी जब प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, उसके अलावा आपको खासकर जब आप सेल्स में है तो आपको कन्विंसिंग स्किल्स भी आने चाहिए। कन्विंसिंग स्किल्स मतलब कि आप उस प्रोडक्ट का यूज करके आप उसको बता पाए कि ये प्रोडक्ट उस क्लाइंट के लिए कैसे यूजफुल है एंड कैसे
उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, चाहे वो रियल एस्टेट से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, तो वो कैसे उस बंदे का सोल्यूशन उसको दे सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट दूसरे की प्रॉब्लम जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं वो सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं। तो पहला आपका मैंने बताया कि आपके प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरी है कन्विंसिंग स्किल्स थोड़ी बहुत होनी चाहिए आपके अंदर, और तीसरा है कम्युनिकेशन। अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज है, आपके अंदर कन्विंसिंग स्किल्स भी है, लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप एक तरह से उसको चीजें बता नहीं पा रहे हो, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही है आपके अंदर, आप जैसे इस तरह लड़खड़ा रहे हो बोलने में, तो आपको ये चीज भी आपको ओवरकम करनी पड़ेगी अगर आप सेल्स में हो। जब ये 3 पॉइंट अगर आप कवर कर लेते हो, उसके बाद आती है कॉल्स। कॉल्स देखिए 2 तरह के सेल्स पर्सन होते हैं। एक होते हैं जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है या शुरू से चीजों को इजीली पकड़ लेते हैं। एक लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है कवर अप करने में चीजों को, या सेल्स में थोड़ा सा पेमेंट वगैरह आने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कहा जाता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो जो ये डेटा मिलता है आपको, 100 लोगों का डेटा मिलता है, इसको एक सेल्स फनल की तरह क्रिएट कीजिए। मान लीजिए पहले दिन आपने अपनी जॉब शुरू की और आपको पहले दिन आपको 100 कॉल करने हैं, तो आप जब उस कॉल्स को अटेम्प्ट करते हैं, जैसे पहला कॉल किया आपने, अब उसने क्लाइंट ने फोन ही नहीं उठाया, तो आपने उस पर लगा दिया नोट पे कि आपको भाई क्लाइंट ने फोन उठाया ही नहीं तो बात कर ही नहीं सकते। लेकिन जब उस क्लाइंट को आपने फोन लगाया, उसने फोन नहीं उठाया, फिर दोबारा कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद फिर से उसको अटेम्प्ट कीजिए। मींस एक कॉल पे आप कम से कम 2-3 बार आप अटेम्प्ट कीजिए तो वो फोन उठा ना ले। नहीं नॉट इंटरेस्टेड है अगर आपके प्रोडक्ट में, तो आप उसको एनालाइज करके उसको हटा सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका है। इसी तरीके से आपको जितने भी 100 लीड है उस पर आपको वर्क करना है। उसमें से मैक्सिमम क्या होता है कि मान लीजिए 30 नॉट करेक्टेड है, करेक्ट ही नहीं हुए, 2-3 बार मिलाने के बाद भी करेक्ट हुए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 10-15-20 लोग ऐसे हैं जो बोले हाँ इंटरेस्टेड हूं, यू कैन सेंड मी द मेल। मींस आपकी आधी बात हुई नहीं कि उन्होंने बोल दिया कि इंटरेस्टेड हूं, यू कैन सेंड मी द मेल, बिकॉज आपके बताने का तरीका उतना अच्छा नहीं होगा, या आपके प्रोडक्ट में उतना दम नहीं होगा, आप या तो उसको कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, या उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में क्लाइंट ये बोलता है कि प्लीज शेयर मी द डिटेल्स ऑन द मेल और द व्हाट्सएप एंड आई विल लुक इनटू इट, और हमको जरूरत होगी तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। तो इन क्लाइंट्स में से अगर 15 क्लाइंट 20 क्लाइंट ऐसा बोलते हैं तो समझ लीजिए ये इंटरेस्टेड नहीं है उतना, और मुश्किल से आपके 1 या 2 इंटरेस्टेड हो जाते हैं अगर आप उन पर बहुत ही ज्यादा महीनों महीनों तक फॉलोअप लेते हो। तो इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए सेल्स में। देखिए सेल्स में क्लाइंट आपके हिसाब से चलेगा अगर आपने अच्छी तरीके से प्रोडक्ट बताया, उसको समझाया। और मोस्ट ऑफ द जो स्मार्ट सेल्स पर्सन होते हैं, अगर मैं बात करूं जो कंपनीज में आप देखते होंगे कि 5 लाख की 10 लाख की सेल मार रहे हैं महीने में, तो जो स्मार्ट सेल्स पर्सन होते हैं वो बेसिकली ड्रीम्स बेचते हैं, वो प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। जब वो कम्युनिकेट करते हैं क्लाइंट से तो शुरुआत में ही उनकी प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, कहां पर दिक्कतें आ रही हैं आपको। तो अगर आप इस सब चीजों से इस तरह कॉल स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या आ रही है आपको प्रॉब्लम्स, और कैसे क्या क्या दिक्कतें आपने फेस की है, और क्या आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपको आप टाइम क्यों लेना चाह रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी सारे टूल्स आपके पास होते ही हैं। उसके बाद आप सोल्यूशन देना स्टार्ट करते हैं उसको, कैसे आपको ये प्रोडक्ट हेल्प करेगा, कैसे आप उसके लिए लाइक हेल्पफुल साबित होंगे, एंड हाउ कैन लाइक यू लाइक चेंज द थिंग्स गोइंग ऑन हिज लाइफ बाय यूजिंग दैट प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली उस केसेस में क्या होता है, चांसेस ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज क्लाइंट की उम्मीद नहीं कर रखा होता है कि आप कुछ उसको प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, बल्कि आप उसकी हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आपके माइंडसेट में ये रहेगा कि आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट यूज करके, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट आपका तुरंत परचेस होगा। तो ये माइंडसेट आप बना के रखिए, कभी भी किसी से कम्युनिकेट कीजिए और कोई जल्दीबाजी नहीं कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। शुरुआत में कभी भी आप जब जॉब ज्वाइन करते हैं सेल्स, आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आप जब 1 महीने काम करते हैं तो उसमें आपको पूरी तरह से पेशेंस दिखाना पड़ेगा आपको। और जब भी आप कॉल्स लेते हैं तो वहां पर ये फोकस होगा कम्युनिकेशन का कि अच्छी तरीके से क्लाइंट को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि देखिए जितने लोगों से आप बात करेंगे कुछ ना कुछ आपको हर लोगों से सीखने को भी मिलता है, और जितना आप सीखेंगे अपने 1 मंथ ऑफ ड्यूरेशन के, उतना ही ज्यादा आप ग्रो करेंगे, बिकॉज सेल्स इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है, इस इंफॉर्मेशन से अगर आप काम करते हैं तो पहले दिन आप एक तरह से R&D कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं खुद के ही डेटा पे जो आपने काम किया है। जैसे जैसे आपको 100 कॉल मिली है, 100 कॉल आपने अटेम्प्ट किया है, 100 में से कितने नॉट कनेक्टेड है उसको एक तरफ कीजिए, लाइक 30 कॉल्स नॉट कनेक्टेड है, 20 ने बोला है, 20 कॉल में ही बोल दिया, आपकी बात खत्म नहीं हुई पूरी तरीके से, उन्होंने बोल दिया सेंड मी द मेल एंड आई विल गेट बैक टू यू। अब इस तरह बोल दिया उन्होंने, तो 20 कॉल अलग रखी है कि उतने इंटरेस्टेड नहीं है और आपकी बात में भी उतना एफर्ट नहीं आ रहा है, या उनको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बस वो कॉल जल्दी से फिनिश करना चाहते हैं। उसमें से 10-15 लोग ऐसे होंगे ओके फाइन, जिन्होंने आपकी पूरी पिच सुनी, आपके साथ इंगेज हुए कन्वर्सेशन में। इंगेज मतलब आपके क्वेश्चंस का भी उन्होंने आंसर दिया जो आपने पूछा, उनकी प्रॉब्लम्स बताई उन्होंने। तो ये जो 10-15 लोग हैं यही आपके टारगेट है 100 कॉल्स में, इन्हीं पे आपको फोकस करना है, ना कि आपको 100 में से 50 फॉलोअप लेके बैठ जाना है अगले दिन के लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगा, राइट। तो उन 15 में से फिर अगले दिन आपको उस पर रिसर्च करना है कि इसमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कौन है, और अगली बार जब मैं इनसे बात करूं तो ऐसा कौन सा टूल, ऐसा कौन सी बात रखूं कि उनको जो प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रही थी उसका सोल्यूशन और बेटर तरीके से मैं दे पाऊं। इससे क्या होगा, सेल्स कन्वर्जन रेट आपकी बहुत तेज हो जाएगी, और साथ में आपके अंदर कॉल पे ही या मीटिंग करते समय ही आपको समझ में आ जाएगा कि अगला बंदा चाहता क्या है आपसे, और आप उसको ऐसा कौन सा सोल्यूशन दोगे उसको बेनिफिट मिले। सेम डे जब नेक्स्ट डे आपको 100 कॉल मिलती है तो फॉलोअप के जो टाइम होते हैं, जो वो 15 आपके फॉलोअप होते हैं, सबसे पहले आपको उन पे फोकस करना। किसी ने बोला सैटरडे को बात करूंगा, किसी ने बोला कल ही आप बात कर लीजिए, तो ये जो वो खुद बोलते हैं उस पे आपको नहीं जाना, आपको टाइम खुद ही देना है। जैसे कॉल जब एंड होती है या मीटिंग जब एंड होती है तो आपको खुद से उनको टाइम देना है, कॉल यू टुमारो अराउंड 11 AM। तो जब आप खुद से शुरुआत में ही क्लाइंट को कॉल देते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि क्लाइंट उसके बाद आपके हिसाब से चलता है, और आपकी बात अगर उसको समझ में आती है, आपको आगे वो सुनना चाहता है, तो डेफिनेटली सेम टाइम पे ही आपका वो कॉल रिसीव करेगा और आपकी बात सुनेगा, और डिसीजन भी लेगा तो आपके हिसाब से लेगा। तो इस हिसाब से आपको काम करना है। नेक्स्ट डे भी आपको 100 कॉल जो मिलते हैं उसको भी इसी तरह से काम करना है उस पर भी, और धीरे धीरे जैसे आप इस तरह से काम करते हैं 5-6 दिन बीतता है, आपकी
पेमेंट आनी 100% शुरू हो जाएगी। आपकी पेमेंट आनी 100% शुरू हो जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। एक बार अगर सेल्स में आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड अप हो गया तो फिर आपको सेल्स करने से कोई रोक ही नहीं सकता, और आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, उसके बाद आप हर जगह सेल्स के रॉकस्टार बन के उभरेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिला इससे, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो आपको सेल्स पिचेस के बारे में बताऊंगा, कैसे डिफरेंट इंडस्ट्री में क्या सेल्स पिच होती है, कैसे लोग ड्रीम सेल करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट, और कैसे और तेजी से कम्युनिकेट करके अच्छे वे में आप प्रोडक्ट अपनी सेल कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे कनेक्टेड।